चार दरवीशों की कहानी। बादशाह और दरवीशों की मुलाकात। कदीम ज़माने की बात है। शहर दहली में एक आदिल, दाना और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। रियाया उससे खुश थी और दुश्मन उसके नाम से लरुसते थे। मगर बादशाह के दिल में एक खलिश थी। वो अक्सर सोचता, ये दुनिया आखिर है क्या? क्या दौलत, इक़्तिदार और शान व शौकत हमेशा बाकी रहती है। एक दिन बादशाह शिकार के इरादे से चंद खास अमीरों और सिपाहियों के साथ शहर से बाहर निकला। शिकार खेलते खेलते काफिला बिखर गया और बादशाह तन्हा एक सुनसान रास्ते पर जा पहुंचा। शाम का अंधेरा फैलने लगा। फजा में अजीब सी खामोशी थी। कुछ आगे चलकर इसे एक पुराना बाग नजर आया। बाग के बीचों बीच एक चबूतरा था जिस पर चार दरवीश खामोश बैठे थे। इनके लिबास बोसीदा थे मगर चेहरों पर नूर, आंखों में सब्र और पेशानियों पर वक्त के जख्म नुमायां थे। बादशाह ने घोड़ा रोका और सलाम किया। चारों दरवीशों ने आहिस्ता से जवाब दिया। बादशाह ने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? एक दरवीश ने आगे बढ़कर कहा, ए बादशाह, हम चारों जमाने के सताए हुए हैं। हर एक की अपनी एक दास्तानी गम है। हमने दुनिया को आजमा लिया, अब उसके फरेब से दौड़ बैठे हैं। बादशाह ने अदब से कहा, अगर तुम मुनासिब समझो तो अपनी कहानियां सुनाओ, शायद मुझे दुनिया की हकीकत समझ में आ जाए। ये सुनकर चारों दरवीश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर खामोशी रही। फिर सबसे पहला दरवीश बोला, आए बादशाह, सबसे पहले मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरी बप्ता सुनकर तुम जान लोगे कि इज्जत, दौलत और मोहब्बत भी पल भर में छन सकती है। पहले दरवीश की दास्तान गम। पहला दरवीश आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हुआ। इसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि बादशाह और इसके साथी भी खामोश हो गए। ए बादशाह वक्त, मेरा ताल्लुक़ एक खुशहाल शहर से था। मेरे वालिद वहाँ के मशहूर ताजिर थे। अल्लाह ने हमें दौलत, इज्जत और सुकून सब कुछ दिया था। मैं अकलौता बेटा था, इसलिए नाज व नाम में पल्ला। वो लम्हा भर रखा, फिर बोला, जवान हुआ तो तिजारत मेरे स्परड हुई। अल्लाह के फजल से कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। कुछ ही अरसे में मेरी शादी एक नहायत नेक, हुसैन और वफादार औरत से हो गई। मेरी ज़िंदगी कामिल खुशी में गुजर रही थी। बदकिस्मती का पहला कदम, एक दिन मुझे तिजारत के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। जाते वक्त मैंने अपनी बीवी को अल्लाह के सपर्द किया और दिल को ये इत्मीनान था कि सब खैरियत से रहेगा। मगर मैं ये नहीं जानता था कि किस्मत मेरे लिए क्या लिख चुकी है। मेरी गैर मौजूदगी में एक बदबातिन शख्स, जो हमारे घर का आना जाना रखता था, मेरी बीवी पर बरी नज़र डालने लगा। जब उसकी नापाक ख्वाहिश पूरी न हुई तो उसने इंतकाम की आग में जलकर शहर भर में झूठी बातें फैलाना शुरू कर दी। इज्जत का जनाजा। जब मैं वापस आया तो शहर का रंग बदला हुआ था। जो कल तक इज्जत देते थे, आज नजरें चरा रहे थे। दोस्त अजनबी बन गए। बाजार में सिर झुकाकर चलना पड़ा। मैंने अपनी बीवी से हकीकत पूछी। वो रो पड़ी और कस्में खाकर अपनी बेगुनाही साबित की। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो पाक दामन है, मगर लोग सच मानने को तैयार न थे। शहर छोड़ने का फैसला। मैंने सोचा कि जिस शहर ने मेरी इज्जत न मानी, वहाँ रहना गुनाह है। एक रात हम दोनों खामोशी से शहर छोड़कर निकल पड़े। अभी हम ज्यादा दौर न गए थे कि जंगल में डाकुओं ने हमें घेर लिया। उन्होंने हमारा सारा माल लौट लिया, मुझे बुरी तरह मारा पीटा और मेरी बीवी को ज़बरदस्ती मुझसे जदा कर दिया। ये कहते हुए दरवीश की आवाज़ रंध गई। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो न बीवी थी, न दौलत, न इज्जत, सिर्फ तन्हाई थी और दर्द। दरवीशी की इब्तिदा, मैं पागलों की तरह जंगल में उसे पुकारता रहा, मगर कुछ हासिल न हुआ। तब मैंने दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। मैंने फ़कीरी अख्तियार की और दरबद्र भटकने लगा। ए बादशाह, आज मैं जो कुछ हूँ, उसी दुनिया की बेवफाई का नतीजा हूँ। पहला दरवीश खामोश हो गया। बाग में गहरा सुनाटा छा गया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दरवीश की दास्तान अबरत। जब पहला दरवीश अपनी दास्तान सुनाकर खामोश हुआ तो बाग में गहरी उदासी छा गई। बादशाह कुछ देर सिर झुकाए बैठा रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह के बंदो, अब तुम में से दूसरा दरवीश अपनी कहानी सुनाए। ये सुनकर दूसरा दरवीश आगे बढ़ा। इसका चेहरा वक़ार से भरा था, मगर आंखों में ज़माने की ठोकरों का असर साफ झलक रहा था। वो बोला, अये बादशाह वक्त, मेरी कहानी इक़्तिदार, हसद और बेवफाई की दास्तान है। शहजादगी का ज़माना। मेरा वतन रोम का एक अजीम शहर था। मेरे वालिद इस मुल्क के बादशाह थे। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा और वली अहद था।
बचपन से मुझे शाही आदाब, इल्म, हिकमत, तलवारबाजी और सियासत सिखाई गई। दरबार के अमरा और रियाया मुझसे मोहब्बत करते थे। सब कहते थे कि मैं अपने बाप के बाद एक आदिल बादशाह बनूंगा। हसद की चंगारी, मगर मेरे चचा ज़ाद भाई इस इज्जत से जलने लगे। उनके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो दिन रात यही सोचते कि किसी तरह मुझे तख्त से हटा दिया जाए। उन्होंने चंद बदतईन दरबारियों से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश तैयार की। मेरे वालिद के कान भरे गए कि मैं बगावत का इरादा रखता हूँ। क़ैद का इंधेरा मेरे बाप ने बग़ैर तहकीक के हुक्म दिया कि मुझे क़ैद कर दिया जाए। एक ही रात में वली अहद से कैदी बन गया। शाही महल के रोशन कमरों से निकालकर मुझे किले के अंधेरे तह खाने में डाल दिया गया। चंद दिन बाद मुझे खामोशी से कत्ल करने का हुक्म हुआ, मगर अल्लाह ने रहम फरमाया। जलाद के दिल में तरस आ गया। इसने मुझे कत्ल करने के बजाय शहर से बाहर छोड़ दिया और कहा, जान बचाकर भागो, दोबारा इस मुल्क का रख न करना। जलावत